that the American economy would be in a recession this summer. US stock market has opened lower following falls in Europe and Asia as well. Was very very intriguing और इतना बड़ा झटका लगा है कि मोदी ने कुछ भी नहीं किया, मोदी ने एक सांस नहीं ली, बट मोदी से पंगा पड़ गया भारी ट्रंप को. The US stock market crashes. टैरिफ्स हैं, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है ताकि हम झुक जाएं और हमारा जो फार्मर है वो या एग्रीकल्चर जो बिजनेस है वो ठप हो जाए. अब आते हैं कि ट्रंप की गलती क्या है. इतना कुछ ट्रंप ने कर दिया, कुछ गलती भी किया होगा, भगवान तो है नहीं. ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है कि उसने भारत के रिस्पॉन्स को सोचा नहीं था कि इतना स्विफ्ट और जिसमें तमाचा मारने वाला वो होगा. अमेरिकन मार्केट आप देख सकते हो 1.5% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है. नेस्डेक की बात करें, वाह, नेस्डेक में तो उससे भी बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है 2.5% की. बट बाबू वापस यू टर्न मार रहे हैं, लेकिन अब क्वाड वाले कह रहे हैं कि अब हम क्या करें. मजे की बात यह है, भारत ने पेंटागन से कह दिया है भैया ये तो क्वाड वार्ड जो है ना इसको अब समेटो. अब इस क्वाड का हमें कोई यूज नहीं है. जिस तरह का बिहेवियर तुम्हारा ये प्रेसिडेंट कर रहा है, तो जब तक ये प्रेसिडेंट है तब तक ये क्वाड को डाल दो ठंडे बस्ते में. पीपड़ी होती है, वो बुझा रहे हैं, हम उसके सामने नाचते रहे जैसे पाकिस्तानी नाचते हैं. भारत ने बता दिया कि हम वो कंट्री नहीं है जो झुक जाएगी अंडर प्रेशर. भूल जाओ. पैरिटी होनी चाहिए और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इज मिसजजिंग और एक तरह से अपने आप को he has make a laughing stock in front of the world. जो ट्रंप के जो 25% जो टैरिफ है ये इट कैन बैकफायर. और अब ये सारा असर नजर आने लगा है. अमेरिका जो है वो एक डेड इकोनॉमी बनता जा रहा है. हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर के जो वो है स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने क्या बोला? रशिया वॉज अवर फ्रेंड, इज अवर फ्रेंड एंड विल रिमेन अवर फ्रेंड टुमारो ऑल्सो. जितना प्रेशर तुमने डालना है हमारे ऊपर तुम डाल लो. हमारी पार्टनरशिप टाइम टेस्टेड है रशिया के साथ. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डोनाल्ड ट्रंप को भारत पर टैरिफ लगाना खुद अमेरिका को भारी पड़ने लगा है और अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो गया है। एक तरफ जब भारतीय स्टॉक मार्केट में ट्रंप की धमकी का कोई भी असर नहीं दिखा, वही शुक्रवार 1 अगस्त को अमेरिका के तीनों प्रमुख इंडेक्स लाल निशान पर बंद हुए थे और इन्वेस्टर्स को एक ही दिन में करीब $1.1 ट्रिलियन यानी 92 लाख करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित 68 देशों और EU पर 10% से 41% तक के नए आयात शुल्क लगाने का ऐलान किया था, जो अब 7 अगस्त से लागू होगा। पहले ये टैरिफ अप्रैल में लागू होने वाला था, लेकिन अब उनके अचानक प्रभावी कर देने वाले इस घोषणा से कंपनियों और इन्वेस्टर्स में घबराहट फैल गई है। लागत बढ़ने और उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ने की आशंका से बाजार में बेचैनी बढ़ गई है। इन टैरिफ के झटकों का असर अमेरिकी बाजार में धराशायी हो गया है। अमेरिकन मार्केट में डॉ जोन्स 1.23% गिरा है, S&P 500 में 1.6 की गिरावट आई है, वही नैस्डैक में 2.24 की गिरावट आई है। इंडिया और यूएस के ट्रेड डील पे हमने डेवलपमेंट्स देखी. इट वाज वेरी वेरी इंट्रीगिंग और इतना बड़ा झटका लगा है कि मोदी ने कुछ भी नहीं किया, मोदी ने एक सांस नहीं ली, बट मोदी से भंगा पड़ गया भारी ट्रंप को. द यूएस स्टॉक मार्केट क्रैशेस. यूएस मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है, अभी कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से टैरिफ अगर आप लगा रहे हो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट्स होने वाली आइटम का जो यूएस इंपोर्ट्स है, अल्टीमेटली the effect will be borne by the consumers. जो अभी ट्रम्प की पॉलिसी है, it is benefiting only the top rich class. But जो टैरिफ लगेंगे, जो एक्सपोर्ट्स उनके जो इंपोर्ट्स में टैरिफ लग रहे हैं from other countries, the cost जो है it will be borne by the entire people. Every citizen of United States will pay the enhanced cost. अब इसी के कारण आप देखिए कि जॉब डेटा उनका कल रिलीज हुआ है, जिसमें बताया गया कि 73,000 न्यू जॉब्स क्रिएट हुए, जबकि दे वर एक्सपेक्टिंग 100,000 जॉब, 1 लाख जॉब्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा हुआ था, जो ऑफिशियल हु वाज इन्वॉल्वड इन रिलीजिंग द डेटा, ट्रंप ने उसी को फायर कर दिया। आप सोचिए, सही डेटा निकालने पे ट्रंप इज फायरिंग हिज ओन एम्प्लॉइज। दिस शोज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पैनिक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सेकेंड, बहुत सारी कंट्रीज पे उन्होंने टैरिफ लगाए, जैसे भारत पे 25% लगाया है, ताइवान पे 30% लगाया है, स्विट्जरलैंड पे 39% लगाया है और ब्राजील पे 50% लगाया है। ये सब उनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अल्टीमेटली इधर से जो भी गुड्स आएंगे वो महंगे हो जाएंगे।
इससे क्या हुआ, यूएस मार्केट के अंदर वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला। इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद लोग, कंपनीज आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट फर्दर। सिंपल है ना, आपकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द कंपनी। तो उसको देख के यूएस के अंदर एक अमेरिकन जो मार्केट है, दे डिड नॉट रिएक्ट पॉजिटिवली फॉर दिस न्यूज। ट्रेड अनसर्टेनिटीज हो रहा है। अभी कल जो टैरिफ लगने वाले थे अगस्त 1 से, वो अगस्त 7 तक उसको पोस्टपोन कर दिया गया। मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी, मार्केट वांट्स कंटिन्यूटी इन रिफॉर्म्स। जो मोदी जी यहाँ पे कर रहे हैं, ट्रम्प अपनी एक एक ट्वीट से मार्केट को हिला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे थे। अभी देखिए, वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने इतनी अच्छी डील की है, बता रहे हैं, लास्ट में उसको भी 19% टैरिफ डाल दिया, बांग्लादेश के ऊपर 20% डाल दिया। अब ये जितने भी जो बाकी कंट्री की एक्सपोर्ट्स है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका की टैरिफ है उधर तो उनको इनरिच करेगा, पर कंज्यूमर्स वहां पे इन्फ्लेशन चालू हो जाए। थर्ड, जैसी बात हो रही है अमेरिकन टेक सेक्टर, कल बहुत सारे शेयर्स बहुत ज्यादा गिरे हैं। अमेजोन जैसे 8% गिरा है, मेटा गिरा है, टेस्ला गिरा है। तो अब क्या हो रहा है कि जितनी भी बड़ी टेक सेक्टर कंपनीज है, दे विल हैव टू डू लॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये सब चीज मार्केट ने देख लिया है, मार्केट को समझ में आ गया कि अमेरिकन मार्केट बाई चांस थोड़ा ओवर वैल्यूड है, इसके लिए एक करेक्शन होना चालू हो रहा है। बड़ी बात यह है कि कल जो करेक्शन हुआ है वो बड़ी बात नहीं है। क्या ये कंटिन्यू रहेगा ट्रम्प की अनसर्टेन पॉलिसीज के कारण, ट्रम्प के ट्वीट्स के कारण, ट्रम्प के स्टेटमेंट्स के कारण, और आप अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हो। कल साउथ कोरिया से उन्होंने बोला कि 15% टैरिफ पे अग्री कर चुके हैं। साउथ कोरिया से स्टेटमेंट आया, ऐसा कोई हमने अग्रीमेंट किया ही नहीं, कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं किया। ये सब जो है, इन्वेस्टर्स डू नॉट लाइक ऑल दिस थिंग्स, क्लैरिटी होनी चाहिए। डू यू थिंक ये जो कल रात को हुआ है, सीधे सीधे क्रैश हुआ है, दिस इज या ब्लड बाथ हुआ है, दिस इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ द इंडिया यूएस ट्रेड डील? देखिए, सिर्फ इंडिया यूएस ट्रेड डील के ऊपर नहीं देख सकते, देयर आर मेनी अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स। ताइवान है, ताइवान पे 30% लगाया है, ब्राजील है 50% लगाया है, स्विट्जरलैंड है 39% लगाया है। ये सब जो टैरिफ बोलते हैं आप, जो आपकी ट्रेडिशनल ट्रेडिंग कंट्रीज है उसके ऊपर आप टैरिफ लगाओगे, इमीडिएटली तो आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा नहीं। टेम्पररी अगर समझो आप दूसरी कंट्रीज को बेनिफिट भी देना चाहोगे, तो गुड्स इन ट्रांसिट जो है तो एक तरह से महंगा हो जाता है और लोगों को अनसर्टेनिटी होती है। ट्रम्प बाबू वापस यू टर्न मार रहे हैं, लेकिन अब क्वाड वाले कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, और साथ में मैटर कॉम्प्लिकेट और भी हो गया है, क्योंकि ताइवान का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि भाई रशिया तो अब हमको ताइवान को इन्वेड करने वाला है, हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है। मजे की बात यह है कि अब भारत ने सूचना दी है, ऐसा मेरे सूत्र बता रहे हैं कि भारत ने पेंटागन से कह दिया है, भैया ये तो क्वाड वाड जो है ना, इसको अब समेटो। अब इस क्वाड का हमें कोई यूज नहीं है। जिस तरह का बिहेवियर तुम्हारा ये प्रेसिडेंट कर रहा है, तो जब तक ये प्रेसिडेंट है तब तक ये क्वाड को डाल दो ठंडे बस्ते में। अच्छा, भारत ने कहा क्वाड को डाल दो ठंडे बस्ते में, उधर दूसरी तरफ ये आपको पता है कि कुछ भी बोलता है। तो एक तरफ तो बोला कि हम रशियन पेनल्टी लगाएंगे, और दूसरी तरफ जो टैरिफ जारी किए वो 25% वाले, उसमें से भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एग्जेम्प्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं पहुंचेंगे तो एक भी हवाई जहाज उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि सारा का सारा ये जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है, एटीएफ जिसको बोलते हैं, वो भारत से जाता है। तो डीजल भी भारत से जाता है। अब ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना बड़ा स्वयं, इतनी बड़ी इकोनॉमी होते हुए भी वो इंपोर्ट करता है भारत से इस तरह के प्रोडक्ट्स। क्यों करता है? क्योंकि सरलता होती है, वहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए। ये जितनी बातें कर रहा है, एक दूसरे से सबको जो है रगड़ रगड़ के कह रहा है कि $500 बिलियन ये इन्वेस्ट करेगा, 350 वो इन्वेस्ट करेगा। भारत ने कहा कि हम तो 1 पैसा इन्वेस्ट करने वाले नहीं हैं।